मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का अगले 3 साल का रोड मैप जारी कर दिया है। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी वर्चुअल रूप से जुड़े। इस दौरान प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश को सभी के प्रयास से नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर जोर रहेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाएगा। प्रदेश को पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में गरीबों के साथ न्याय होगा। सीएम शिवराज सिंह ने उपचुनाव में मिली बड़ी जीत का जिक्र भी किया और कहा कि ये इस बात की वानगी है कि जनता का बीजेपी में विश्वास है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि वो जन आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे और सभी मिलकर मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाएंगे, जहां हर हाथ में काम होगा, सब सुखी होंगे। प्रधानमंत्री जी हमारी प्रेरणा है। उन्हीं की प्रेरणा से हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के ये रोड मैप तैयार किया है। वो केवल हमारे लिए नहीं, देश के लिए प्रकाश स्तंभ है। जो जिद, जुनून और जज्बा मैंने उनमें देखा है, देश की प्रगति का, विकास का, प्राण से प्यारी जनता के कल्याण का, सचमुच में वो हमें उत्साह से भर देता है, काम करने की प्रेरणा से भर देता है। और आज मैं अपना ये संकल्प पुनः दोहराना चाहता हूं कि अगर हमारी वरेण्य अगर कोई है, हमारी आराध्य अगर कोई है, तो वो है मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता। मैं फिर दोहराता हूं कि मध्य प्रदेश हमारा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही हमारी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। ये राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राकेश, मिशन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जिसने रोड मैप जारी कर दिया है 2023 तक का। अलग अलग विभागों से विचार विमर्श करके अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह से काम किया जा सकता है, इसके मापदंड तय कर दिए गए हैं। क्या विशेष खासियत है इस रोड मैप की? देखिए, पूरे रोड मैप की बात करें तो रोड मैप में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और जो सबसे अहम एक कड़ी आती है जनता और सरकार के बीच की, वो आती है प्रशासन की, शासन की। और इसमें जो रोड मैप की बात करें उसका पूरा खाका अभी जारी किया गया है, लेकिन इसके जो मुख्य बिंदु हैं अभी उस पर जारी होना शेष है। और उन मुख्य बिंदुओं की बात करें, इस बात पर फोकस किया जाएगा कि जनता से जुड़े हुए काम हैं उनकी जिम्मेदारी तय होगी, उसमें समय सीमा तय होगी। इसके साथ ही कई ऐसे काम हैं जिनकी अभी समय सीमा तय है, लेकिन इसके अंदर और भी जो है दूसरे काम लाए जाएंगे। इसके साथ सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यदि आम व्यक्ति का कोई काम नहीं हुआ तो उसके लिए न अभी तक कर्मचारी जिम्मेदार रहते थे, लेकिन अब अधिकारियों की जिम्मेदारी रहेगी। इसी को सुशासन सरकार की ओर से नाम दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बात करें अधोसंरचना पर, इसमें मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है, जिसमें हालांकि बात करें जो बड़े प्रोजेक्ट हैं खासकर तौर पर स्मार्ट सिटीज में, उन पर फोकस किया जाएगा। और स्मार्ट सिटी का खाका इस तरह से रहेगा कि किसी एक इलाके को स्मार्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस सिटी को स्मार्ट बनाया जाएगा उस पूरी सिटी को, यानी उस पूरी सिटी में रहने वाले लोग स्मार्ट सेवा का लाभ ले सकें, इस तरह का इसमें खाका रहेगा। वहीं मुख्य रूप से फोकस इस बात को लेकर भी किया गया है कि जिस तरह से कोरोना काल में मध्य प्रदेश में शुरुआत में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं गड़बड़ाई थी और बाद में जरूर पटरी पर लौटी है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जो सुविधा है वो और अधिक प्रबल रहे, इसमें रोड मैप जो है तैयार किया गया है। शिक्षा हम बात करें तो एक बुनियादी जो जरूरत है शिक्षा की है, और शिक्षा जो पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि रोजगारोन्मुखी शिक्षा हो, कि शिक्षित होने के बाद और शिक्षा ग्रहण करने के बाद लोग जो है उनको आसानी से, जो युवा हैं उनको आसानी से रोजगार उपलब्ध हो सके, इस पर भी इसमें फोकस किया जा रहा है। कई अभी जो बिंदु है जारी होने हैं, लेकिन जो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कोरोना काल के बाद भी लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह से देश की प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का नारा सरकार की ओर से दिया था। और इसी के तहत कई जो है योजनाएं भी संचालित की गई थी। और कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी इसका लाभ मिला है। और उपचुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद पूरे मध्य प्रदेश को लेकर एक खाका तैयार किया गया है। जो खाके के तमाम बिंदु हैं उनको लागू करने के लिए 3 साल की समय सीमा रहेगी, और 3 साल की समय सीमा में भी अलग अलग जो बिंदु हैं, अलग अलग महीने में कौन सा बिंदु कब लागू किया जाएगा, बाकायदा इसका भी रोड मैप में जिक्र, यानी कह सकते हैं कि हर एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप इसमें लागू होगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का खाका है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह दावा किया
किया है कि ये जो खाका है इसके जरिए ना सिर्फ मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि लोगों को और खासतौर पर बेरोजगारों को बड़े अवसर रोजगार के उपलब्ध होंगे। हालांकि वो कौन से अवसर होंगे, कब होंगे, फिलहाल इसका जो है खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से जारी हो रहे हैं एक के बाद एक लगातार बिंदु, तो ये सरकार का जरूर ये दावा है कि जो मध्य प्रदेश का जो खाका है ये मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने कि पूरे प्रदेश को 2023 तक एक खाके के तहत विकसित करने का तैयारी की है। और इस खाके के आधार पर ही अब जो तमाम योजनाएं हैं, जो नई योजनाएं आएंगी, अगले जो सरकार के चरण होंगे, जो विकास के चरण होंगे, इसी खाके के आधार पर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में लागू किए जाएंगे। शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए। तो ये रोड